आगे कवि क्या कहता है कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आगे कवि कहता है कि मित्रों से कि कहीं ऐसा नहीं हो फिर कि मेरे रस सुनने जो मेरी खाली गागर है, इस मेरे जीवन के बारे में तुम पढ़कर तुम स्वयं को अपराधी समझने लगो। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि अपने मित्रों से क्या कह रहा है कि कहीं फिर ऐसा नहीं हो कि मेरा जो रस शून्य जीवन है, जिसमें कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं, जो मेरी खाली गागर मेरा महत्वहीन जीवन है, इसके बारे में तुम पढ़ो मेरी आत्मकथा में और तुम स्वयं को क्या अपराधी समझने लगो कि यार कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया। और तुम्हें ऐसा फिर लगे कि तुमने ही क्या मेरे जीवन से रस चुरा लिया है और अपने सुख की गागरी भर लिया। तुम अपने आप को अपराधी नहीं समझने लग जाओ। ठीक है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। कवि कहता है कि अपनी भूलों और जो ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। कवि क्या कहता है कि ये विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। कवि कहता है कि भाई साहब ऐसा तो मुझसे होगा नहीं। क्या चीज़ नहीं होगी? ये विचित्र संयोग तो मुझसे होगा नहीं क्या कि अपनी भूलों को और मेरे द्वारा कुछ ठगी हो गई तुम लोगों के साथ, तो ठगे जाने विषय को मैं बताऊं अपनी आत्मकथा के अंदर, और अपनी जो ये सादगी है कि मैंने लोगों को ठग लिया था, मैंने ये भूलें की थी, ये सारी बताकर मेरी सरलता की मैं मजाक जो उड़ाना नहीं चाहता, अपने मजाक जो उड़वाना नहीं चाहता। आगे क्या उड़ाऊं दिखलाऊं में, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। यानी कि आगे कवि क्या कहता है कि मैं अपने प्रिय के साथ, जो अपने प्रेमिका के साथ, अपने प्रियजनों के साथ में जितने भी पल जो मधुर क्षण मैंने बिताए, उनकी कहानी किस बल पर सुनाऊं, किस ताकत के साथ सुनाऊं, किस उत्साह के साथ सुनाऊं कि अरे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, कि किस बल पर सुनाऊं। खिलखिलाकर हंसते हुए जो मैंने उनसे बातें की थी वो अब क्या है, एक असफल प्रेम कथा बन चुकी है। असफल क्या हो गई है, प्रेम कथा रह गई हो। उन भूली हुई स्मृतियों को, यादों को मैं जगाकर अपने मन को है जो व्यतीत नहीं करना चाहता। मैं उसको किस मुँह से सुनाऊँ आपको, मतलब अपने मन को कैसे समझाऊँ उनको सुनाने के लिए, क्योंकि जो उस समय की उज्जवल गाथाएँ थी, बड़ी मधुर स्मृतियाँ थी, कैसे गाऊँ उन चांदनी रातों में जो बातें हुई थी उनको, और उस समय खिलखिलाकर जो हम हंसते थे, वो सारी की सारी एक असफल प्रेम कथा हो गई है। उसके बारे में मत पूछो यार, क्यों मेरे मन को दुखी करने में लगे हुए हो तुम। ठीक है, बातों को आगे देखिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, और आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। माफ़ करें, कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो सुख के सपने थे, जो सुख के सपने मैंने देखे थे, वो कभी साकार ही नहीं हुए। कभी मिला कहाँ सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, कि वो सपने जो मैंने देखे थे ना, कभी वो साकार नहीं हुए, और सुख मेरी बाहों में क्या आते आते मुझे तरसा कर जो भाग गया। देख जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया, और सुख मेरी बाहों में आने ही वाला था। आते आते क्या मुस्कुराते हुए, बिल्कुल हाथ हिलाते हुए, हाथ दिखाकर, अंगूठा दिखाकर जो तरसा कर, मुझे तड़फा कर जो भाग गया। यानी कि मेरा अपने प्रिय को पाने का जो सपना था वो क्या रह गया, अधूरा ही रह गया। यानी कि तन्हाइयाँ मिली और कुछ ना मिला, मेरी ज़िंदगी में बस तन्हाइयाँ रही। कवि ये कहना चाह रहा है कि उनकी यार क्यों सुनना चाहते हो, क्यों मेरी दुख तिरक पे तुम हाथ रखना चाहते हो, ये मेरे मुझसे आत्मकथा लिखवा कर। आगे देखिए। भाग गया जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में,
जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि मेरी प्रिया के जो गालों पर एक लालिमा छाई रहती थी ना, वो बड़ी ही मस्ती भरी थी, सुंदर थी, बड़ी ही अच्छी लगती थी मुझे, उसको देखकर बड़ा ही अच्छा लगता था। मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, और प्रेममयी उषा भी, अनुरागिनी उषा लेती थी, प्रेममयी जो उषा थी ना वो भी अपनी मांग में क्या है, एक तरीके से सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए उसमें लालिमा लिया करती थी। जो अनुरागिनी उषा थी जो सुबह का समय होता है, एक लालिमा लिए होता है, तो जो प्रेममयी उषा थी ना वो भी उसमें क्या एक तरीके से सुहाग मधुमाया में किस प्रकार का सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए लालिमा लिया करती थी। जो लालिमा थी वो एक सौभाग्य का, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है लालिमा यानी किस हेतु आया गया, एक सौभाग्य सिंदूर के रूप में आया है यहाँ पर ये शब्द, सौभाग्य सिंदूर के रूप में लालिमा का प्रयोग किया गया, कि वो लालिमा लिया करती थी सौभाग्य सिंदूर भरने के लिए। आगे देखिए, माफ़ कीजिए साथियों, गला पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, आपको परेशानी हो रही है इसकी वजह से। अब तो कुछ पंक्तियाँ और बची है। मधुमाया में उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, और सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को। आज मैं एक तरीके से थके हुए यात्री के समान हो, ठीक है। यहाँ पर क्या करें कि उसकी स्मृति पाथे बनी है, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, और सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कि आज जो मैं एक थके हुए यात्री के समान हूँ, केवल थके पथिक की पंथा की, थके हुए यात्री के समान हूँ। तो प्रिय की जो स्मृतियाँ हैं, प्रिय की उसकी स्मृति पाथे बनी, जो प्रिय की जो स्मृतियाँ हैं ना वो मेरी के जीवन यात्रा में क्या, जीवन यात्रा में जो पथ है वो पथ भोजन के समान है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथ की पंथा की, उसकी स्मृतियाँ एक तरीके से मुझे ऊर्जा देने की काम कर रही है, वो भोजन के समान है, मेरे पथ भोजन के समान है, ठीक है। और उन्हीं के सहारे जो मैं अपना जीवन है जो वो बिताने का प्रयास कर रहा हूँ, साहस जुटा पा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मामला उसकी स्मृतियाँ पाथे बनी, वही एक सहारा बनी हुई है, वरना अपना तो काम निपट जाता। और सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को यार, और तुम लोग जो है, मैं नहीं चाहता कि मेरी इन यादों की जो गूदड़ी है, यहाँ पर आया मेरी कंथा को, तो यहाँ पर कंथा किसके लिए, यादों की गूदड़ी के लिए, हृदय के लिए, कि मेरे हृदय के अंदर मेरी इन जो यादों की गूदड़ी है इसको उधेड़ कर तुम मेरे इस हृदय को क्यों व्यतीत करना चाहते हो यार, क्यों हृदय के अंदर झांकना चाहते हो। मित्रों, दोस्तों, मेरे साथियों, आत्मकथा लिखकर मैं अपनी क्या जो वेदनामय स्मृतियाँ हैं ना उनको जगाना क्यों चाहते हो यार तुम, क्या देखोगे क्यों मेरी कंथा को, क्यों मेरी तुम उस जो हृदय में एक स्मृतियों गूदड़ी पड़ी हुई है, यादें पड़ी हुई है, उनको जगाकर स्मृतियों क्यों जगाना चाहते हो तुम, ठीक है मामला। आगे देखिए, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। कि यार तुम क्या करोगे, मेरा तो एक सीधा साधा छोटा सा जीवन है, इसकी बड़ी बड़ी कथाएं मैं बड़ा चढ़ाकर कैसे कहूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। इससे अच्छा तो क्या है, ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं चुपचाप रहूँ और दूसरों की जो कथाएं हैं वो मौन होकर क्या है सुनता रहूँ, क्योंकि औरों की तरह बड़ा चढ़ाकर मुझसे लिखा नहीं जाता, क्योंकि मेरा जीवन तो बिल्कुल क्या है, एक साधारण है, सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है। छोटे से जीवन कैसे बड़ी कथाएं, छोटा सा जीवन है, सीधा साधा जीवन है, इसकी बड़ा चढ़ाकर जो है मुझसे कहानी है जो लिखना क्या है मेरे बस की बात नहीं है। यानी कि ये पाखंड करने के बजाय तो मैं क्या है चुपचाप रहूं और दूसरों की यश गाथाएं हैं जो सुनो। सुनकर क्या तुम भला करोगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मन। कि तुम लोग मेरी आत्मकथा सुनकर, मेरे भोले वाले निष्कपट दुर्बल जो हृदय मेरा सदा जो चला जाता रहा है, कोई उस व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर तुम क्या करोगे, सुनकर भला तुम क्या करोगे मेरी भोली आत्मकथा।
कि तुम मेरे जैसे आदमी की आत्मकथा सुनकर क्या करोगे यार। उनको इसमें कोई उल्लेखनीय कोई बात तो मिलेगी नहीं, कोई विशेषता तो मिलेगी नहीं, कोई प्रेरणाप्रद बात तो तुम्हें सीखने को मिलेगी नहीं। अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और मैं तो निरंतर पीड़ित रहने वाला आदमी हूँ, दुखी रहने वाला आदमी हूँ। तो मेरी जो व्यथाएं है ना सारी, वो थक कर क्या शांत हो चुकी है, थक कर क्या हो चुकी है, शांत हो चुकी है। और मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखकर जो मेरी स्मृतियाँ थी, जो मेरे कटु अनुभव थे, जो मुझे पीड़ा देने वाली, जो मुझे व्यथित करने वाली जो स्मृतियाँ हैं, उनको मैं फिर से जगा दूँ। माफ़ करो यार, मुझे छोड़ो तो मुझे बख्शो। तो ये था आत्मकथ्य कविता। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। इसमें देखिए ये शब्दार्थ है, ये तो मैंने आपको बता ही दिए। मधुप मन रूपी भोरा, अंतहीन विस्तार, व्यंग्य मलिन, खराब ढंग से निंदा करना, गागर रीति ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं, खाली पड़ा हो, प्रवंचना, धोखा, मुस्काकर अरुण को ऊपर लाल गाल, ये सभी मैंने आपको बता दिया। कंथाइन अंतर्मन, गोदड़ी, हृदय, पंथाइन रास्ता रहा। और ये भी देख लीजिएगा आप, ये बच्चन साहब का है। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कर कवि, यहाँ से पूछा गया एक बार सवाल, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो ये कवि बच्चन साहब की जो आत्म परिचय है उस कविता का है जो अंश है। तो ये पंक्तियाँ कोई भी एक पंक्ति देकर पूछा जा सकता है किसकी है, कहाँ से ली गई है, ध्यान में रखिएगा। तो ये था अपना अध्याय। अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मेरे दूसरे चैनल आदि की आवाज़ पर मैंने आज एक कविता पोस्ट की है सुबह, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।